और ये एक अच्छी स्मैश अबू ज़र की तरफ से और पॉइंट हासिल किया। पहला पॉइंट उन्होंने सेकंड सेट का पहला पॉइंट अपने नाम किया। 1 लव, एक फ्लिक सर्व और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिफेंड किया अबू ज़र ने, जिसकी वजह से उनके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंगली वो उसको वापस रिटर्न नहीं कर सके। 2 लव। दूसरे सेट का आगाज़ अबू ज़र और यासर अली की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव किया गया है। अब आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और जो खूबसूरत अटैक है राजा हैदर का, और राजा जुल्करनैन ने ये अटैक किया और पहले तो वैसे ही वो बड़े अच्छे अटैकर हैं, ऊपर से उनको अगर नेट तरह पे की लूज लूज मिल जाए तो तो फिर सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो ये एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिल रहा है और ये राजा हसनैन ने क्रॉस को ड्रॉप लगाया और एक अच्छी स्मैच को ड्रॉप और ज़बरदस्त किया, लेकिन ये बैड लक हो गई अबू ज़र की। उन्होंने अच्छा डिफेंड किया था लेकिन उनकी ये बैड लक हो गई कि वो उसको नेट से किल नहीं कर सके और पॉइंट गया राजा ब्रदर्स को। और ये गेम एक अच्छी प्लानिंग के साथ और थोड़े से कुछ स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए सेकंड गेम के सेकंड सेट में बहुत ही शानदार स्मैश यासर अली की तरफ से। ये एक जंप स्मैश थी और बिल्कुल खासी डीप थी राजा हसनैन के पास कि उनके लिए उठानी काफ़ी मुश्किल थी और ये पॉइंट मिला यासर और अबू ज़र को। 3-2। और ये बहुत ज़बरदस्त एक सेकंड सेट का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और ये और एक अच्छा और एक पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स आज की विनर माहूर शहजाद जो हमारी ओलंपियन भी हैं। बिल्कुल, और वुमेन सिंगल फाइनल भी जीत चुकी हैं आज का टाइटल। और ये राजा हैदर सर्विस करवाते और ये खूबसूरत एंटीस्पेट बट अनफॉर्चुनेटली जो है राजा हैदर से नेगेटिव रिस्पांस। राजा हसनैन और राजा जुल्करनैन ये दोनों भाइयों के नाम है और ये हम इनको राजा ब्रदर्स भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों साथ साथ खेलते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है। दोनों भाई हैं और इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है और रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप में नेशनल चैम्पियन भी हुए हैं अच्छा डबल्स के। जी बिल्कुल, एक अच्छा पॉइंट चल रहा है दोनों की तरफ से, ज़बरदस्त पॉइंट। और यासर अली ने ये बड़ी ज़बरदस्त जंप स्मैश करके क्रॉस कोर्ट स्मैश की है जिससे उनको पॉइंट मिला। और ये नज़र आ रहा है कि शायद यासर अली और अबू ज़र बिल्कुल भी गेम को लूज़ नहीं कर रहे और 5-4 की लीड के साथ सर्विस करेंगे यासर अली। एक फ्लिक सर्व लेकिन खूबसूरत अटैक बहुत ही ज़बरदस्त कि बिल्कुल वो समझ लें कि हमें स्क्रीन पर भी नज़र नहीं आई शटलकॉक कि कहाँ गई। अगर हम जज करें तो और बिल्कुल जो प्लेयर थे उनको भी नहीं पता चला कि ये स्मैश कहाँ आई है। तो ये बेहतरीन स्मैश राजा जुल्करनैन की तरफ से। शटल चेंज की रिक्वेस्ट आई थिंक, बट द अंपायर सेट के इट्स फाइन। और ये हमारे कुछ प्रीवियस प्लेयर्स हैं, अवैस जाहिद सेमीफाइनलिस्ट और क्वार्टर फाइनलिस्ट। और ये एक लूप यासर अली ने दिया जो कि बड़ी आसानी से राजा जुल्करनैन ने। और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। और अगेन जो है स्पीड ओवर स्पीड होने की वजह से दोनों थोड़ा सा मिस कर चुके एक पॉइंट को रीच करने में। और ये एक और लूप अबू ज़र की तरफ से, ये मेरा ख्याल है कि सेकंड सेट में इस पॉइंट पे इस तरह के लूप और अनफोर्स्ड एरर जो है कम से कम यासर अली और अबू ज़र तो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको ये थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा। और लेकिन राजा ब्रदर्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनको कोई चांस नहीं दे रहे बिल्कुल। और वो उनके इस पॉइंट्स को और इन चीज़ों को थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं।
और अनफॉर्चुनेटली ये नेगेटिव पॉइंट। स्मैश उनका नेट पे लग गया और और ये खूबसूरत पॉइंट, एक नेट क्रॉस और ये खूबसूरत अटैक हैदर एक की तरफ और से। ज़बरदस्त अटैक जुल्करनैन, राजा जुल्करनैन हैदर की तरफ से, और ये ज़बरदस्त मैच था जो कि उनके लिए उठाना तकरीबन नामुमकिन था। इस तरह से उन्होंने ये सेकंड सेट में भी 3 पॉइंट्स की लीड को बरकरार रखा हुआ है और ये नज़र आ रहा है कि कुछ सेकंड सेट का अगर फर्स्ट हाफ में राजा ब्रदर्स और अगर एक लीड अच्छी ले लीड लेते के साथ जी जो बिल्कुल, है मेंटेन किए हुए हैं। ये एक शॉर्ट शॉर्ट सर्विस सर्विस की वजह से एक पॉइंट यासर अली को मिला और ये लूप सर्विस हो गई और ये पॉइंट गया राजा ब्रदर्स के हक में 10-7। ये गेंद हैदर की सर्विस और ये अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट। ये नेट के अंदर ही लग गई ये शटल 8-10। अबूजर अंपायर को हैदर की फर्स्ट मूव कॉल की वार्निंग के लिए गाइड बिल्कुल, करते हुए। हाँ, और ये खूबसूरत पॉइंट और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, और अभी आप देख सकते हैं कि इंटरवल और हमारे कोर कमांडर 11-8 राजा हसनैन करेंगे सर्विस और ये ज़बरदस्त अबूज़र ने इसको जज कर लिया, एंटिसिपेट किया और नेट पे जाके उन्होंने किल किया। ये इसी तरह की चीज़ें जब तक ये करते रहेंगे तो ये मैच में दोबारा रह सकते हैं। और ये ज़बरदस्त मैच राजा हसनैन की तरफ से और ये पॉइंट उनको मिला 12-9। और ये एक उन्होंने लूप बाहर फेंक दिया और ये आउट ऑफ द कोर्ट था और ये इस तरह से पॉइंट हो गए 13-9। और ये ज़बरदस्त स्मैशिंग राजा जुल्करनैन हैदर की तरफ से और यासिर बिल्कुल उनको उठाने में नाकाम 14-9। और ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसे डिफेंड किया अबूज़र ने और उसको बिल्कुल डेड ड्रॉप कर दिया और पॉइंट मिला उनको 10-14। 4 पॉइंट की लीड है लेकिन अगर ये कम बैक करते हैं तो फिर सेकंड सेट पे अपने आप को बरकरार कर सकेंगे। अब देखना ये है कि कैसे ये अपने आप को ये एक बहुत ही शानदार क्रॉस कोर्ट स्मैश राजा जुल्करनैन हैदर की तरफ से और ये बिल्कुल अबूज़र के लिए उठानी तकरीबन नामुमकिन थी और ये बहुत ही शानदार सर्विस और दोनों भाई मिस जज कर गए लेकिन राजा जुल्करनैन ने ये उठा लिया और ये एक स्मैश उन्होंने लगाई लेकिन नेट के अंदर लग गई और ये पॉइंट मिला यासिर अबूज़र को। मेरा ख्याल है जितनी जल्दी ये अपनी लीड को कवर कर लें उनके लिए बेहतर है वरना बाद में मुश्किल हो जाएगा। ये एक और पॉइंट मिला उनको, गुड लक हुई कि इसी तरह डिफेंड करें और कोशिश करें कि वो खुद गलती ना करें और ओपोनेंट से गलती करवाएं। तो ये सबसे पहले तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये एक लूप लगाने की कोशिश की अबूज़र ने लेकिन कोर्ट से बाहर। 16-12 4 पॉइंट की लीड के साथ राजा ब्रदर सर्व करेंगे राजा जुल्करनैन हैदर। एक अच्छा डिफेंड किया उन्होंने और ये ज़बरदस्त पॉइंट था लेकिन राजा हसनैन उसको जज कर गए और ये उन्होंने बड़ी अच्छी गेम का मुजाहरा दोनों प्लेयर्स की तरफ, चारों प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन ये अबूज़र की तरफ से एक ये गलती हुई और ये
शटल कॉक नेट में लग गई। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि चारों प्लेयर्स को ख़ास तौर पे जिनकी लीड जो नीचे हैं 5 पॉइंट नीचे हैं अबू ज़र और यासर अली, इनको अपने अनफोर्स्ड एरर को कंट्रोल करना पड़ेगा और गेम में रहना पड़ेगा। एक और अच्छा पॉइंट राजा जुल्करनैन हैदर की तरफ से और इस तरह से लीड हो गई है 6 पॉइंट्स की 18-12। और ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फोरहैंड पे पुश करने की कोशिश की, लेकिन शटल कॉक कोर्ट से बाहर। और अब ये कुछ नज़र आ रहा है कि अबू ज़र और यासर अली के पास ये आखिरी मौका है कम बैक करने का, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छी लीड के साथ राजा ब्रदर्स खेलते हुए और एक बहुत ज़बरदस्त रैली, अच्छी गेम का मुजाहरा दोनों की तरफ से बहुत और अच्छा चांस और ये बहुत शानदार स्मैश, ज़बरदस्त रैली और बहुत ही शानदार स्मैश। और यहाँ तक कि जो ऑडियंस बैठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा महजूज हुए हैं इन दोनों के पॉइंट से, क्योंकि अच्छा इस पॉइंट में रैलीज भी थी, स्मैशेस भी थी और डिफेंडिंग भी थी। चारों की तरफ से बेहतरीन गेम का मुजाहरा, बहुत देखने वाले भी point। बहुत ज़्यादा महजूज हुए इनके इस पॉइंट से। और इस तरह से लीड से 6 पॉइंट से कम होके 4 पॉइंट की लीड रह गई है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम पे ये और ये एक पॉइंट उन्होंने लूज़ किया राजा जुल्करनैन ने, बड़े अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके खाली जगह में आराम से उस पॉइंट को फेंक के पॉइंट ले लिया 19-14। और ऐसी कंडीशन में आई थिंक सो नर्व्स पे कंट्रोल होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल, है। ये भी पॉइंट राजा हसनैन बड़ी रिलैक्स होके पुश करना चाह रहे थे, लेकिन नेट में लगी और पॉइंट मिला यासर अली को, अबू ज़र को। और इस तरह से 15-19 ये एक अच्छी स्मैश और ज़बरदस्त स्मैश के बाद राजा ब्रदर्स ने, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको कि ये दोनों भाई मिलके एक पॉइंट को कल्टीवेट करते हैं, पूरा कार्व करते हैं, एक पहले क्रिएट करता है और फिर दूसरा किल करता है। बिल्कुल, यही एक खूबसूरती है डबल की कोऑर्डिनेशन की। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमें बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है कि दोनों के दरमियान में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन। और डबल्स में आपको भी जानते हैं कि एक डबल्स में कोऑर्डिनेशन और एक प्लानिंग बड़ी मैटर करती है। खूबसूरत पॉइंट और अच्छी रैली और ये ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने मैच पॉइंट लेके तो ये पॉइंट ये चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली है। और ये फाइनल मेंस डबल राजा ब्रदर्स जीत चुके हैं और बहुत ही शानदार मैच हुआ। और दोनों अबू ज़र ने और यासर अली ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन ये मैच लूज़ कर गए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त और एक खूबसूरत मैच था। और एक राजा ब्रदर्स एज़ यूजुअली हम देख सकते हैं कि एक अच्छी टेक्निक, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्लानिंग को शेयर करते हुए मैच को उन्होंने एक बड़े ही ज़बरदस्त टेक्निक के साथ इसको उन्होंने क्लोज़ किया।